ये एक बिल्कुल यू टर्न था 14 माह के बाद। 14 माह कंटिन्यू हमने लड़ा, पीसफुली लड़ा, और जिसमें 14 महीनों में तकरीबन 700 किसान हमारे शहीद हो गए। और लास्ट पर मोदी जी ने यू टर्न इसलिए किया क्योंकि उसको पता है 5 स्टेटों में इलेक्शन आ रहे हैं। जैसे बंगाल में उसका हाल हुआ, उसको लगा कि 5 स्टेटों में यही हाल होगा, ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसने कल वो डिसीजन लिया। पहले यही कहता था कि ये डिसीजन कितना अच्छा है, कल कहा कि आई एम सॉरी, अपोलोजाइज़ किया। तो ये इनकी आदत बनी है, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। इन्होंने मुल्क बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बैंक्स बेच दिए, अब हमारी किडनियाँ ही रह गई है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि 29 को पार्लियामेंट सेशन लगेगा। पार्लियामेंट सेशन में जैसे इन्होंने कानून लाया था वैसे ही वापस लेना पड़ेगा। और इनको ये भी लगा था कि जो बीजेपी का हाल यूपी, हरियाणा, बाकी जगहों में हो रहा था, क्योंकि उनके जो मेंबर, असेंबली मेंबर या मिनिस्टर, वो घर के बाहर भी अब कदम नहीं रख पाते थे, उनको लोग जाने नहीं देते थे, वो कई सभा या कई जो उनके प्रोग्राम होते नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने यू टर्न लिया। तो उनको भी जवाब मिला, जो गोदी मीडिया है उनको भी जवाब मिला, जो इनके मिनिस्टरों ने हमें नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा, तो उनको भी कल मोदी जी ने खुद ही जवाब दिया कि मैं गलत हूँ, किसान गलत नहीं है। और कल दुनिया को पता चला कि लोग ज़रूरी होते हैं, लीडर ज़रूरी नहीं होता है। लीडर लोग लीडर बनाते हैं, लीडर लोगों को नहीं बनाता। जब तक आवाम खुश नहीं रहेगी लीडर कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों ने कल दिखाया कि हमसे बड़े आप नहीं हो, जिसको चढ़ाना आता है उसको उतारना भी आता है। तो समझ आ गया था 700 किसान शहीद होकर भी अगर ऐसे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को ये समझ आया कि जो लॉ मैंने निकाले 14 महीने पहले तो वो ठीक नहीं थे, तो आप देख सकते हो कि उस प्राइम मिनिस्टर के पास कितना बड़ा विजन है। और दूसरी तरीके से मुझे ये लग रहा है कि 5 रियासत में इलेक्शन है, ये इलेक्शन के सिवा और कुछ नहीं है। और कल से मैं मीडिया में और न्यूज़ में ये देख रहा हूँ कि बीजेपी वाले खुद कंफ्यूज है अभी, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात, उमर साहब की बात देखें, वो पहले कह रहे थे ये किसानों के हित के लिए था, अभी वो कंफ्यूज्ड है। आप हिमा माली जी को कल देखें, वो एमपी है, वो भी कह रहे हैं कि ये जो इलात है वो किसानों के हित के लिए थे। तो आपको पता है कि किसानों को क्या क्या कहा गया, पहले आपको नक्सली, फिर माओइस्ट, फिर आपको जो पाकिस्तान टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। पता नहीं बीजेपी वालों ने कौन कौन सी लेबल लगाई। और कल प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि आई एम अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ किसान भाइयों से। तो आपको ये अंदाज़ा लग रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर 14 महीने के बाद उसको ये समझ आया कि जो मैंने लॉ निकाला, जो कानून निकाला मैंने किसानों के हित के लिए थे, वो किसानों के फेवर में नहीं है 14 महीने के बाद। अब ये समझ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है इलेक्शन के सिवा ये कुछ नहीं है। ऐसे कानून को पार्लियामेंट में आए, पहले उसको रद्द करें, फिर जो किसान, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदाज से अभी हमें यू टर्न नहीं लेना चाहिए कि जो हमारे जो अभी वहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे